दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य उपकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। हरियाणा में 2024 की चुनावी महाभारत की तैयारियां होने लगी हैं। ज्ञात हो कि लोकसभा के आम चुनाव और हरियाणा विधानसभा के चुनाव 2024 में होने वाले हैं। राजनीतिक पार्टियां आम चुनावों से ज़्यादा हरियाणा विधानसभा की तैयारियों में जुट चुकी हैं। सबसे कम समय में उभरने वाली आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसके मद्देनजर सदस्यता अभियान के साथ साथ विधानसभा के संभावित प्रत्याशियों को पार्टी में लाने का काम चल रहा है। इसी कड़ी में आज पलवल जिले के हथीन विधानसभा में फरीदाबाद आम आदमी पार्टी के नेता तथा 89 विधानसभा के संभावित प्रत्याशी प्रवेश मेहता ने कांग्रेस के बड़े नेता को आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करा लिया। पलवल की हथीन विधानसभा में महावीर अंधोप कांग्रेस में हुड्डा गुट के बड़े नेता माने जाते हैं। बताया जाता है कि महावीर अंधोप दीपेंद्र हुड्डा के काफ़ी करीबी हैं तथा जाट वोटर्स पर अच्छी पकड़ रखते हैं। महावीर अंधोप के आम आदमी पार्टी में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। फरीदाबाद की राजनीति के खिलाड़ी माने जाने वाले प्रवेश मेहता ने पार्टी में कांग्रेस के कद्दावर नेता महावीर अंधोप की ज्वाइनिंग करवाकर पार्टी की ताकत बढ़ाने के साथ साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी में अपना कद बढ़ा लिया है। महावीर अंधोप की ज्वाइनिंग कराने के लिए नगर निगम फरीदाबाद के चुनाव प्रभारी तथा हरियाणा प्रदेश के आप के कद्दावर नेता अशोक तंवर पहुंचे। ज्वाइनिंग कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी पलवल व फरीदाबाद जिले के नेताओं के साथ साथ हथीन विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ता, कई गांव के पंच व सरपंच तथा मौजूद लोगों ने भाग लिया। महावीर अंधोप के साथ सैकड़ों समर्थकों ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रवेश मेहता और अशोक तंवर ने क्या बोला, आइए आपको सुनाते हैं। आदर सम्मान के योग आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे भाई डॉक्टर अशोक तंवर जी, मेरे बुजुर्गों, हथीन की सारी सरदारियों और मंचासीन मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता हैं। साथियों, सबसे पहले मैं महावीर जी को ये बधाई देता हूं कि महावीर जी ने अपने गांव में आसपास की सरदारी को बुला के इतना बड़ा कार्यक्रम किया। मैं उनको बधाई देता हूं। ये पिछले 6 महीने से महावीर जी की और मेरे बेटे के दोस्त है। लगातार बात चल रही थी। मैंने कहा महावीर जी, इतने साल आपने कांग्रेस में लगाए, आप कुछ समय हमारे साथ लगा के देखिए, आम आदमी पार्टी में आके देखिए किस तरीके से, कितनी अच्छी पार्टी है, कितने अच्छे लोग हैं, कैसे जनता की सेवा करते हैं, किसी को लूटते नहीं है। तो महावीर जी ने हमारी बात को माना और हम अपने भाई डॉक्टर अशोक तंवर जी से मिले और उनसे समय लिया। डॉक्टर अशोक तंवर जी, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पूरे देश के नेता रहे, पूरे हिंदुस्तान के नेता रहे, सिरसा से MP रहे। उसके बाद पूरे देश के अंदर इन्होंने कांग्रेस को जोड़ने में बड़ी ताकत लगाई, लेकिन हालात ऐसे बदले। आज हालात क्या है? आज हालात यह है कि देश के अंदर कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। यकीन मानिए, कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ चुकी है। दोनों में मुकाबला है। और आप भारतीय जनता पार्टी की जैसी सरकार है, मुझे याद है मैं 32 साल बीजेपी में रहा हूं। मैंने अपनी जवानी पूरी बीजेपी को दी। 2 बार फरीदाबाद से निगम पार्षद रहा हूं। 2009 में MLA का इलेक्शन लड़ा फरीदाबाद से। क्यों छोड़ा? जो अटल अडवाणी की नहीं हुई वो हमारी क्या हुई? ईमानदार आदमियों के अटल जी ऐसी, अडवाणी जी ऐसा चेहरा था बीजेपी का, जिसको इन लोगों ने आके, आपका मंत्री है किशन पाल जी, इसको मैं लाया। भारतीय जनता पार्टी ने 90 में इसको मैं लेके आया और आज तक इसकी लड़ाई लड़ते रहे थे, यहां तक पहुंचाया। आज क्या है? आज अगर कोई फरीदाबाद में
सबसे बड़ा अमीर आदमी को ढूंढना हो तो कहीं मत जाना, अपने मंत्री को ढूंढ लेना, अपने सांसद को ढूंढ लेना, उससे बड़ा अमीर आदमी कोई नहीं। मैं सच्चाई बोल रहा हूं। हम महंगाई के लिए गली गली मारा करते थे, महंगाई है, महंगाई है। महंगाई के नाम पे ये मोदी सरकार आई, महंगाई के नाम पे आई। मुझे एक कहावत छोटी सी याद आई है, हमारे नेताजी को जाना भी होगा। मैं 2009 में गली गली में सुनाया करता था। एक गरीब लकड़हारा था। वो गरीब लकड़हारा सवेरे जाता, कुल्हाड़ी लेता और लकड़ियां काटता और बेच के अपने बच्चों का पेट। एक दिन सुबह सुबह जा रहा था तो उसे रास्ते में प्यास लगी। एक कुएं के पास उसने अपनी कुल्हाड़ी रख दी और रस्सी डाल के पानी खींच लिया। रस्सी से कुल्हाड़ी अटक गई और कुल्हाड़ी कुएं में गिर गई। वो बेचारा रोने लगा, चिल्लाने लगा, ईश्वर मैं आज लकड़ी काट के ले जाऊंगा, जब तो बच्चों का पेट भरेगा, इतनी महंगाई में क्या होगा। रोने लगा तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा ये लकड़हारे कैसे रो रहा है। बोला महाराज मेरी कुल्हाड़ी कुएं में गिर गई है, वो निकलेगी, लकड़ी काटूंगा, बेचूंगा, बच्चों की रोटी शाम का प्रबंध हो। बोले कोई बात नहीं, मैं निकालता। ब्रह्मा जी ने कुएं में छलांग लगाई और अंदर से कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी निकाल के बाहर ले। बोले लकड़हारे ये दे तेरी कुल्हाड़ी। लकड़हारा बोला नहीं महाराज ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है, मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। ब्रह्मा जी ने दोबारा छलांग लगाई, अंदर से सोने की कुल्हाड़ी लेके निकल आए। बोले ले लकड़हारे तेरी कुल्हाड़ी। बोला नहीं महाराज मेरी ये भी कुल्हाड़ी नहीं है, सोने की है, मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी है, गरीब आदमी हूं, मुझे वो ही चाहिए। बोला दोनों कुल्हाड़ी क्या रख दे। उन्हें उठा के दोनों साइड में रख दी। ब्रह्मा जी ने फिर छलांग लगाई और तीसरी उसकी कुल्हाड़ी जो थी वो निकाल के बाहर ले आया। बोले लकड़हारे बोले महाराज यही मेरी कुल्हाड़ी है, मैं इसी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोला वो कुल्हाड़ी लेके लकड़हारा जाने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा बात सुन भाई तू तो बड़ा ईमानदार आदमी है। बोला महाराज हुक्म कीजिए। तेरी ईमानदारी को देखते हुए मैं इस सोने की और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां तुझे दान में दे रहा हूं, ले जा, खुश हूं तेरे से, दोनों कुल्हाड़ियां ले जा। दोनों कुल्हाड़ियां लेके घर पे आ गया। कुछ हालात बदल गए। कुछ दिनों बाद वो अपनी पत्नी के साथ समुद्र के किनारे घूम रहा था। अचानक लहर आई इतनी जोर से उसकी पत्नी को बहा के ले गई। वो फिर रोने लग गया, बड़े जोर से रोने लग गया, महाराज महाराज मेरी तो बच्चों की माँ चली गई, मैं क्या करूंगा, रोटी कौन बनाएगा, रोने लग गया। ब्रह्मा जी फिर प्रकट हुए। अरे लकड़हारे अब क्या हो गया। बोले जी मेरी पत्नी को समुद्र बहा के ले गया। कह रहा रुक मैं करता हूं। ब्रह्मा जी ने समुद्र में छलांग लगाई और अंदर से हेमा लेके बाहर आ गए। बोले लकड़हारे ले अपनी पत्नी को ले, यही है ना तेरी पत्नी। तो लकड़हारा बोला हाँ महाराज यही मेरी पत्नी। सोच में पड़ के ब्रह्मा जी कि ये तो ईमानदार आदमी था, जिसको हो क्या गया। बोले लकड़हारे अच्छी तरह देखिए तेरी पत्नी है। बोला हाँ महाराज मेरी पत्नी। बोला बेईमान है तू। कहता मैं बेईमान नहीं महाराज, बेईमान तो आप मुझे बना रहे हो। कह रहा क्यों। कह रहा मैं कहूंगा ये मेरी पत्नी नहीं है तो आप कहेंगे एक साइड में बिठा दूं, मैं बिठा दूंगा। दूसरी डुबकी मारोगे तो माधुरी दीक्षित तो निकाल के ले आओगे। कहोगे ले तेरी पत्नी, मैं कहूंगा नहीं है, आप कहोगे साइड में बिठा दो। तीसरी डुबकी मारोगे तो मेरी पत्नी को ले आओगे तो मैं कहूंगा हाँ जी महाराज मेरी पत्नी है। जब से ले जाने लगूंगा तो आप कहोगे ये दोनों मुफ्त में दान में ले जाओ।
अरे इतनी महंगाई कर रखी मोदी जी ने, मैं अपनी बीबी तो पाल नहीं सकता, ये दो और कहाँ से पालूंगा, इसलिए एक से ही गुजारा कर लूंगा, यही ले जाऊं। आप बेईमानी, मैं बेईमानी। तो ये महंगाई के मुद्दे पे बीजेपी आई थी। आज केजरीवाल के लिए बार बार एक बात कह रेवड़ियां बांटते। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या फ्री में गरीब को बिजली देना रेवड़ी है? क्या एक गरीब की सेवा करना, इलाज करना रेवड़ी है? क्या एक बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना रेवड़ी है? क्या फ्री में पानी देना रेवड़ी है? क्या एक महिला को बस में सफर कराना रेवड़ी है? या करोड़ों रुपए अदानी के माफ कर देना रेवड़ी है? इन दोनों में से रेवड़ी कौन सी है? करोड़ों अरबों रुपए अदानी के माफ कर दिए, वो रेवड़ी नहीं है। केजरीवाल जी ने कहा, अगर तुम इसे रेवड़ी कहते हो, कुछ भी कहते हो, मैं तो जनता को ये दूंगा ही दूंगा, सारी जनता की सेवा करूंगा। और मैं यकीन मानना 2024 में हरियाणा में सरकार आने वाली है, हमारे नेता बैठे हैं, पहचान लेना, यही हरियाणा के नेता होंगे और ये सारी चीजें आप लोगों को दी जाएगी, आपको दी जाएगी। एक भी नेता आम आदमी पार्टी का बेईमान नहीं मिलेगा, एक भी नेता नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा बार बार निवेदन है कि पहले कहते थे कि मोदी के मुकाबले में कोई चेहरा नहीं है, लेकिन आज लोग कहने लगे हैं कि चेहरा है, एक चेहरा नया आ गया है, उसका नाम केजरीवाल है। दोस्तों, आने वाला समय है, मेरी बहनों महिलाओं को यही कहना चाहता हूं कि हमारा निशाना है झाड़ू। झाड़ू, झाड़ू को हम घर में लक्ष्मी कहते हैं। मेरी बहनें, मेरी बेटियां बैठी हैं, झाड़ू को लक्ष्मी के रूप में देखते हैं। इस लक्ष्मी का वास अपने घर में कर लो और बीजेपी और कांग्रेस की गंदगी को बाहर कर दो और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच और सामने बैठे मेरे गांव के सभी साथी, सबसे पहले तो मैं भाई महावीर जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि उन्होंने कुछ दिन पहले परवेश मेहता जी के साथ मिलकर के एक मीटिंग करी और उन्होंने कहा कि जी मैं, जैसे आप पहले कांग्रेस में थे वैसे ही मैं भी पहले कांग्रेस में था, लेकिन अब हम मिलकर के कुछ नया करना चाहते हैं, इस देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और उसके लिए अब लगता है जहाँ भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तानाशाह हो गई है, जिसका ना लोकतंत्र में विश्वास है, ना लोकतांत्रिक मर्यादाओं में विश्वास है, और आज जिसने हर वर्ग को, किसान हो, मजदूर हो, गरीब आदमी हो, छोटा व्यापारी हो, कर्मचारी हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इस पार्टी ने रोकने की कोशिश ना की हो। उनकी जो जायज मांगे भी हैं उनकी अनदेखी करते हुए लगातार उनके हितों के ऊपर प्रहार करने की कोशिश की। अभी पीछे आप लोगों ने सरपंचों का मामला भी देखा, तो बोले इनके खिलाफ हम मजबूती से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो हमने कहा कि बिल्कुल मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और उसी क्रम में आज जहाँ ये कार्यक्रम करवा रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी की अपने सभी साथियों के साथ सदस्यता लेने में इनका आम आदमी पार्टी में पूरी पार्टी की तरफ से, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और यही कामना हम मिलकर के करेंगे कि जिस तरीके से पहले काम करते थे उससे और ज़्यादा ऊर्जा और ताकत के साथ हमें काम करना है। एक फौजी परिवार से है, ये भी फौजी परिवार से, मैं भी फौजी परिवार से हूँ। इनके परिवार में भी शहीद हुए देश के लिए, हमारे परिवार में भी शहीद हुए। और आने वाले समय में जहाँ इस मुल्क को, हरियाणा के लोगों को, इस देश के लोगों को जरूरत पड़ेगी, फिर हम तैयार हैं सारे लोग। और जब तक ये जज्बा नहीं होगा, अगर हम सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ देखते रहेंगे तो देश तरक्की नहीं कर सकता। अगर लोगों ने व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ करके देश के बारे में सोचा होता, देश के बारे में सोचा था जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी,
अगर उस समय भी लोग ऐसे ही होते कि व्यक्तिगत सोचते तो देश कभी आज़ाद नहीं होता। और इसलिए उन आज़ादी के जो मतवाले थे, जो शहीद थे, ये पार्टी आम आदमी पार्टी उनकी विचारधारा और उनकी सोच के ऊपर चलने वाली पार्टी है। एक तरफ शहीद भगत सिंह को मानती है तो दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानती है, जिन्होंने संविधान के माध्यम से एक एक भारतवासी को उसका अधिकार दिया। जब अमेरिका में वोट का अधिकार नहीं मिला, इस भारतवर्ष में वोट का अधिकार महिलाओं को सबसे पहले देने का काम किया। यह नहीं देखा कि कौन किस घराने में पैदा हुआ है। उन्होंने ये कहा कि भाई जो भी इस देश का वासी है, साधारण से साधारण व्यक्ति है, इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, इस लोकतंत्र को आगे चलाने के लिए उसका जो है इस लोकतंत्र में हिस्सेदारी और भागीदारी वो सुनिश्चित करवाने का काम उन्होंने कानून के माध्यम से किया। और आज उसी कानून की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे लोग। आज उस कानून के माध्यम से जो हक और अधिकार हमारे मिले थे, वो अधिकार छीनने की कोशिश वर्तमान सरकार की। किसानों ने कोई ये नहीं मांगा था कि हमें 3 कृषि काले कानून दे दो, लेकिन धक्के से थोप दिए गए। जो मांगा वो तो आज तक भी नहीं मिला। एमएसपी की बात हुई थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट की लागू करने की बात हुई थी। इन्होंने ही खुद कहा था कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन आज आय कितनी है आप खुद बता सकते हो। दुगनी हुई, तिगनी हुई, आधी होगी, और ऊपर से बारिश और ओलावृष्टि होगी तो किस तरीके से तबाही हो जाती है। अभी हमारे साथी चर्चा कर रहे थे, आसपास के इलाके में और यहाँ भी बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है। हम तो सरकार से यही कहेंगे कि अगर वाकई में इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हो तो जब तक अन्नदाता को मजबूत नहीं करोगे, किसान, गरीब, मजदूर को मजबूत नहीं करोगे, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। और उसको ताकत देने का जज्बा वो आम आदमी पार्टी के अंदर है। आज अगर फसल खराब हो जाए पूरे देश के अंदर, सबसे ज्यादा मुआवजा तो दिल्ली सरकार देने का काम करती है। आज सबसे अच्छी शिक्षा, क्योंकि शिक्षा को ये पार्टी मानती है कि अगर शिक्षा हर एक तक पहुंच जाती है और अच्छी शिक्षा पहुंच जाती है तो फिर किसी को पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं। अगर किसी के 20 किले हैं, 20 एकड़ का मालिक है, अगर बच्चा पढ़ जाएगा तो एक ही बच्चा तो 100 एकड़ खरीद के दे देगा जब जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर बच्चों को अच्छे शिक्षा और संस्कार नहीं मिलेंगे तो वही बच्चा इस देश के ऊपर बोझ भी बन जाएगा। अगर वो बच्चा नशे की तरफ चला जाएगा तो वो क्रिमिनल भी बनेगा। तो आज हमारे सामने चुनौती ये है कि हम अच्छी व्यवस्था, चाहे वो शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, रोजगार की हो, उसको किस तरीके से इस मुल्क के अंदर स्थापित करें, इस हरियाणा के अंदर कैसे स्थापित करें। और वो हमने आम आदमी के दिल्ली मॉडल के माध्यम से करके दिखाया है। उस मॉडल को पूरे देश में धीरे धीरे लोगों ने सराहा है। पंजाब के अंदर सरकार बनी है और हमें पूरा यकीन है कि आने वाले समय में भाई महावीर जी और धर्मवीर जी और तमाम ऐसे लोग जो जज्बे के साथ लोगों की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों के साथ और मजबूती के साथ जुड़ने से आम आदमी पार्टी इस इलाके में भी मजबूत होगी और पूरे हरियाणा के अंदर मजबूत होगी। इसलिए कोई बहुत ज़्यादा भाषण का विषय नहीं है। मैं तो सभी से यही विनती और प्रार्थना करूंगा कि आप एक महान लक्ष्य के साथ, एक महान विचार के साथ जुड़े हैं, जो दुनिया के अंदर इस देश को श्रेष्ठ देखना चाहता है, सबसे ताकतवर देखना चाहता है। और उसके लिए पार्टी धीरे 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 लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है। उसी क्रम में हमारा अभी सदस्यता अभियान चलाया गया है। आपके सामने ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, 76,588,000। ये मिस कॉल नंबर आपने डायल करना है। ये कोई जबरदस्ती बनाने वाला नहीं। अगर आप महसूस करते हो कि इस देश में अति होगी
किसान, गरीब मजदूर की, नौजवान की कोई सुनने वाला नहीं है। नौकरी पे नौकरी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उसके बाद पेपर पे पेपर लीक करके वो आज तक भी जितनी नौकरी होनी चाहिए थी उसका 10% हिस्सा भी नौकरियों का नहीं मिला है। तो मैं नौजवानों से भी आग्रह करूंगा और हमारे बुजुर्गों से भी और भी साथियों से आग्रह करूंगा कि सोच के साथ जुड़े, इस नंबर को डायल करें और आम आदमी पार्टी के सदस्य बने। सदस्य बन करके और फिर आप पार्टी के साथ, पार्टी की जो भी हमारी कार्रवाई होगी, जो भी पार्टी के कार्यक्रम होंगे, हर चीज का आपके पास एक मैसेज आएगा, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी और अपनी योग्यता क्षमता के बल पर आप पार्टी के अंदर आगे बढ़ेंगे। आज क्या, आज तो आप देख रहे हो, एक घराना राजनीति में आ जाता है। किसी विधानसभा में, किसी संसदीय क्षेत्र में, इस हरियाणा में कुछ हरियाणा के घराने हो गए, कुछ क्षेत्रीय घराने हो गए, कोई जिलों के घराने हो गए, कोई विधानसभा के हो गए। ये साधारण परिवार के लोग कहाँ आगे बढ़ पाते हैं? आगे उसी व्यवस्था में बढ़ पाते हैं जहाँ कुछ नया होने वाला हो, जहाँ कुछ नई सोच के लोग हो, जहाँ बड़ा संकल्प लेकर के आए हैं। और इसलिए हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि सारे लोग मिलकर के इस हरियाणा को आने वाले समय में हमें बचाना भी है और आगे बढ़ाना भी है। और उसके लिए जरूरी है कि जो लोग पिछले लंबे वर्षों से इस सत्ता के ऊपर काबिज है, इस हरियाणा में जो सांठ-गांठ की राजनीति करते हैं, अगर सांठ-गांठ की राजनीति ना हो तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के अंदर जो भ्रष्टाचारी हो इस तरीके से नहीं बचे। एक सरकार में भ्रष्टाचार करते हैं, दूसरी सरकार आकर के बचाती है, फिर किसी और को मौका दे देते, फिर वो उसको बचाना शुरू कर देती। आज भी 100 रुपये में से 90 रुपये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। तो फिर कहाँ से बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, कहाँ से अच्छी शिक्षा मिलेगी, कहाँ से किसान को जो है उसकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा, कहाँ से हमारे गली नालियाँ पक्की होंगी, कहाँ से अच्छे अस्पताल आएंगे। आज दूसरे मुल्कों में जाकर के देख लो, कुछ पैदा नहीं करते। हमारे यहाँ का किसान तो सब कुछ पैदा करता है। जितना प्रकृति ने इस भारतवर्ष को दिया इतना दुनिया में किसी को नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद भी हम आज भी कहते हैं भाई हम तो गरीब मुल्क हैं, और दिखाने के लिए कहते हैं हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, डॉलरों में बात करने लग जाते हैं। अरे अडानी अंबानी को ताकतवर और पैसे वाला बना करके इस देश को हम ताकतवर नहीं बना सकते। हम किसान मजदूर को, यहाँ के नौजवान को अगर ताकत देंगे तब ये मुल्क सबसे ताकतवर बनेगा। तो इसलिए वायदे आपने पहले भी सुने, मैं तो उन बातों को नहीं दोहराना चाहूँगा। सारे हमारे वक्ताओं ने मेरे से पहले बातें कही है कि किस किस पार्टी ने क्या क्या आपके सामने बातें रखी है। एक बार कभी आकलन करो, विश्लेषण करो, बच्चों से लिखवाओ। आज से 75 साल पहले, 70 साल पहले, 50 साल पहले एक तुलनात्मक, हम कई बार कहते हैं ना, बुजुर्गों को कोई लिखना पढ़ना नहीं जानता तो उसको पता तो है क्या क्या था पहले। उसका एक शीट तैयार करवाओ कि भाई पहले ये होता था, आज ये है, इसने ये वायदे किए, ये इसने पूरे करे, ये इसने नहीं किए। और अगर आपको लगता है कि उसके बावजूद भी और जो दूसरी पार्टियां हैं वो इस मुल्क को और आपको और इस हरियाणा को बचा सकती हैं तो आप उनका साथ दें। और अगर आपको लगता है कि कुछ नया करने की जरूरत है, क्रांतिकारी विचारों की जरूरत है, व्यवस्था परिवर्तन करने की जरूरत है, तो फिर आम आदमी पार्टी का साथ दे और झाड़ू उठा करके इस गंदगी को साफ करने का काम करें। तो बहुत, क्योंकि बारिश भी थी, उसके बावजूद भी मेरे को तो एक बार लगा कि भाई प्रोग्राम कैंसिल ना हो गया हो। महावीर जी, एक बार तो हमने सोचा प्रोग्राम कैंसिल ना हो गया हो क्योंकि बारिश का होता है, लेकिन आपने कहा कि उसके बावजूद भी प्रोग्राम है। तो मैं आपको भी और आपकी जुझारू टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपसे यही कहेंगे कि बिल्कुल आप हमारे बड़े भाई हैं, मिल के काम करेंगे और इलाके की जैसे मजबूती से पहले सेवा करते थे और दुगनी ताकत के साथ आप सेवा करिए। आपका इस पार्टी के अंदर भविष्य उज्जवल हो, इनका आप लोगों के माध्यम से इन सभी लोगों का और भविष्य अच्छा हो, ये हम सब लोगों का मिलकर के प्रयास होगा। ये हमारे भाई मनीष जी हैं,
ये बताओ जी क्या कहना है। कुछ मेंबरशिप का तो मैंने कह दिया। जितने भी लीडर हैं ये सबको कह रहे हैं कि भाई लीडर कम मेहनत कर रहे हैं, ये ज्यादा मेहनत करते हैं, लीडर कम करते हैं। तो ये भी आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा देखो, जिस बाप दादा की जायदाद बहुत ज्यादा होती है उसकी नालायक औलाद कितना भी ऐश कर सकती है और वो उसको खराब कर सकती है। दुनिया में कहा जाता है कि रईस बाप की नालायक औलाद जो है सबसे ज्यादा कहने को मजा करती है, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही वही करती है। तो ये दूसरी पार्टियों के ऊपर लागू होता है, लेकिन यहाँ कोई वो नहीं है। हमें तो सबको इनको मेहनत करके खुद बढ़ाना पड़ेगा, खुद सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा। तो नेताओं से मेरा आग्रह है कि पूरी ताकत आप भी लगाइए, सबका सहयोग लीजिए। आज ये मेवात का पहला गांव भी है और हमारे पलवल का यहीं से एक तरीके से शुरुआत कह लो, ब्रजभूमि का ये इलाका पड़ता है। तो आज आप लोगों ने इतने अच्छे से ये कार्यक्रम किया है। ये पूरी जो है आज के इस कार्यक्रम की सुगंध, इसकी चर्चा चारों दिशाओं में हो और हम नए साथियों को इस इलाके में और मजबूती के साथ जोड़ें। और जब कभी आपका फिर दोबारा आदेश होगा फिर आपके बीच में आएंगे। हमारा 23 तारीख को कार्यक्रम शहीद भगत सिंह जी को लेकर के, उस दिन शहीदी दिवस है, जंतर मंतर के ऊपर वहाँ पर बड़ा कार्यक्रम है। अरविंद केजरीवाल जी संबोधित करेंगे आप सबके बीच में। मैं उसका न्योता देने के लिए भी आया हूँ और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आज से लेकर के भविष्य में जब तक 2024 में आप इन तमाम ताकतों को जिन्होंने इस प्रदेश को, देश को लूटने का काम किया है, आपके साथ विश्वासघात किया है, जब तक इनको सत्ता से बेदखल ना कर दो तब तक पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ते रहो। और कोई भी चुनाव हो उस चुनाव को पूरी जिम्मेदारी से लड़ो। आने वाले समय में हमारे फरीदाबाद का नगर निगम का चुनाव है और मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि फरीदाबाद यहाँ से बहुत लोग जाके बसे भी होंगे, बहुतों की रिश्तेदारी होगी, भाईचारा होगा। वहाँ भी जाकर के आपने, क्योंकि ये सरकार तो लोकतंत्र में विश्वास करती नहीं है, 2-2, 3-3 साल चुनाव की डेट हो जाती है उसके बाद भी नहीं करवाती है। अगर इनका बस चले तो विधानसभा लोकसभा भी 5-4 साल वो टाल दे और जब मन करे बोले इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा, ऐसी भी चर्चाएं बीच बीच में आती है। तो अपना पूरी मजबूती के साथ इस देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में एक दखल अंदाजी करते हुए ऐसी ताकतों को सबक सिखाने का काम करें और फरीदाबाद में भी अपना आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को दें। यही कहते हुए मैं एक बार फिर भाई महावीर जी को, जो पुराने हमारे साथी भी हैं, लेकिन आज गांव में मैं पहली बार आया हूं और गांव में जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके का स्वागत सब लोगों ने मिलकर के किया, ये लगा नहीं कि भाई पहली बार आए हैं। ऐसा लगता है जैसे चिर परिचित सा मामला है। सब लोग जो है प्यार प्रेम और पगड़ी जो बाबूजी ने पहनाई उसका तो मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। आगे भी इसी तरीके से आपका हम सबके ऊपर आशीर्वाद हो, आपके ऊपर पूरे ऊपर वाले की कृपा बनी रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सबको राम राम। आदर और सम्मान के योग आज के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे प्रिय नेता, हमारे इलाके की जान, हमारे हरियाणा की जान और सब युवाओं की धड़कन डॉक्टर अशोक तंवर जी का अंधोप में पधारने पर मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी मेरे आसपास के गांव से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यहाँ आकर जो मेरा मान सम्मान बढ़ा है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा जीवन सफल हो गया कि मेरे पीछे इतने मेरे भाई बुजुर्ग, माता बहन खड़ी हैं कि मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं अशोक तंवर जी का जो आशीर्वाद मेरे सिर पर है, ये मुझे महसूस हो रहा है कि मैं भावुक भी हो रहा हूँ कि हमारे कौशल जी ने, जिला अध्यक्ष जी ने एक बात कही कि महावीर विधानसभा में जाने की तैयारी कर रहा है। मैं एक छोटा कार्य करता हूँ, बहुत छोटा सा, मगर जो ये जिम्मेवारी देंगे मैं उसे बाखूबी निभाऊंगा। और जनता के बीच में कह रहा हूँ, गरीब के लिए मेरा दिल धड़कता है। गरीब की जानता हूँ कितनी मुसीबतें होती हैं और कितना दुख दर्द होता है, इलाज के लिए पैसे नहीं होते, मगर ये इन बड़े लोगों से बचना है, बड़ी पार्टियों से बचना है। केजरीवाल जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो गरीब की और दुख दर्द को समझने की उनके अंदर है।
तो मैं भाइयों से निवेदन करूंगा कि अशोक तंवर जी का जो आपने यहाँ पे स्वागत किया है, मेरा मान सम्मान बढ़ा है, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और दोबारा स्वागत करता हूँ। राम राम।